हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान और आज हम प्रश्नावली 3.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन बचे थे चौथे, पाँचवें, छठवें नंबरों के और सातवें नंबरों के बारे में अध्ययन करेंगे, जबकि हमने पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चनों का अध्ययन कर लिया था। ठीक है, तो बढ़ते हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथे क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत, असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो मैंने इनके बारे में पिछली वीडियो में बताया था, यदि कोई भी समीकरण युग्म संगत होते हैं तो संगत होने के लिए कौन सी स्थिति निकलनी चाहिए, या तो संपाती वाली स्थिति निकलनी चाहिए या प्रतिच्छेदित वाली स्थिति निकलनी चाहिए। इस स्थिति में कोई भी समीकरण युग्म का जो हल होता है वो हमारा संगत निकलता है, और यदि समांतर वाली स्थिति निकलती है तो वो असंगत होता है। ग्राफीय विधि के बारे में भी मैंने हल करवा दिया है, तो बच्चों मैं इसके बारे में अब नहीं बताऊंगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं और क्वारीज के बारे में मुझसे चर्चा कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में आपको क्या क्वारीज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, पूछ सकते हैं। तो मैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ सीधे नंबर। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। माना बाग की लंबाई L मीटर और चौड़ाई B मीटर है। ठीक, पहली के कंडीशन क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि L माइनस बी बराबर 4, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है यहाँ पर कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। चूँकि जो पूरा परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है, अर्ध परिमाप की बात बोल रहा है तो आधा कर देंगे, 36 2 से कट जाएगा, L प्लस बी बराबर 36, इक्वेशन 2। ठीक, तो विमाएं ज्ञात करनी है। तो विमाओं की कंडीशन क्या होती है इक्वेशन ज्ञात करने के लिए? इसमें कोई भी नियम ऐसा नहीं दिया कि हम किस नियम को यूज़ करके हल कर सकते हैं, तो कोई भी नियम से हम इन समीकरणों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो L माइनस बी प्लस L प्लस बी बराबर 4 प्लस 36, L माइनस बी L प्लस बी बराबर 40, बी से बी कैंसिल, 2L बराबर 40 और 2 से कटेगा, L बराबर 20 मीटर, यानी कि लंबाई कितनी निकली, 20 मीटर। ठीक, L का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, 1 में रखेंगे तो L की जगह 20 माइनस बी बराबर 4, तो माइनस बी बराबर 4 माइनस 20 माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का प्लस माइनस घट के माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल, बी बराबर 16 मीटर, यानी कि लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर निकल आएगी। तो सभी बच्चों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण दिया है, 2 चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्मों का ज्यामितीय रूप जैसा कि प्रतिच्छेदित रेखाएं, समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी आता नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि एनसीईआरटी की किताब अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसको हम ज़रूर बताएंगे। तो ये 6ठा नंबर क्वेश्चन अगर ध्यान से सभी लोग देख लें तो आई थिंक पढ़ लें सब लोग, और फिर मैं इसको हल करता हूँ। ठीक है, चलते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन में।
छठवें नंबर क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक रैखिक समीकरण युग्म दिया है। छठवें नंबर रैखिक एक समीकरण युग्म दिया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब कंडीशन क्या क्या दे रहा है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद रेखाएं हो। पहली कंडीशन क्या कह रहा है, प्रतिच्छेद, और दूसरी कंडीशन समांतर रेखाएं हो, और तीसरी कंडीशन बोल रहा है समपाती रेखाओं। तो हमें प्रतिच्छेद के लिए हमें क्या निकालना है, a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2। समांतर के लिए क्या होना चाहिए, a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2। और संपाती का a1 बटे a2 प्लस इक्वल, सॉरी बेटा, इक्वल है इसको b1 बटे b2 इक्वल c1 बटे c2। तो पहले वाली कंडीशन में क्या है, a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2, और समांतर वाली की कंडीशन a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2, और संपाती की a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 इक्वल c1 बटे c2। तो इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लेना है। तो कितना दिया, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, एक तो ये दिया माना, दूसरा रैखिक समीकरण युग्म कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं इसको 3x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल 0। अगर इसकी कंडीशन पे अगर हम ध्यान से तुलना करेंगे रैखिक समीकरण युग्म में से, तो a1 बराबर 2 और b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस का 8। अगर इसमें तुलना करते हैं तो a1 बराबर 3, b1 बराबर 4, a2 बराबर 3 और b2 बराबर 4 और c2 बराबर भी 4। चेक करेंगे a1 बटे a2, ठीक है। तो a1 बटे a2 यानी कि 2 बटे 3 और b1 बटे b2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटे 4। अतः a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2। अतः दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं, ठीक है। तो देखो यार, इसके अनंत हल हो सकते हैं, यानी कि अनंत उदाहरण हो सकते हैं ऐसे कि जो इसके साथ अदर जो समीकरण है वो इसके साथ प्रतिच्छेदित होने के लिए एक यही उदाहरण नहीं है, इस प्रकार के अनंत उदाहरण हो सकते हैं। तो एक हमने एक एक बोला ना, एक एक उदाहरण ऐसा रैखिक समीकरण होता ना, तो पहली कंडीशन के लिए कौन सा हो गया आंसर, ठीक। अतः रैखिक समीकरण युग्म, इस टाइप के कभी पेपर में आते नहीं है, ना आएंगे कभी, ठीक है। तो ये हो सकता है इसके लिए, और ऐसा नहीं है, कुछ बच्चों के दिमाग में अलग एग्जाम्पल भी आ रहा है तो वो भी सही है। देखो यार, अनंत एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं और कुछ नहीं है। अब हम समांतर के लिए कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। समांतर के लिए क्या है, माना हमें ये दोनों बराबर करने हैं, तो कितना हो सकता है, 2 से काटेंगे 4x, माना 4x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल 0 करके देख लेंगे ना। इसमें अगर तुलना करेंगे इसका, तो देखो इसकी इक्वेशन का क्या है, a1 b1 c1 तो लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इस इक्वेशन का अगर ध्यान से देखेंगे कि a2 बराबर 4, b2 बराबर 6
और C2 बराबर भी 4। ध्यान से देख लो, A1/A2 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2। ये कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, ये सिर्फ हम इक्वेशन को इनको देख के ही एक उदाहरण बनाते हैं ताकि ये कंडीशन बन जाए। यानी कि 3/6 दोनों बराबर हो गया, ठीक है, 1/2। और C1/C2 बराबर कितना हो गया, -8/4 यानी कि -2। अतः A1/A2, ठीक है, A1/A2 यहाँ पर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। अतः A1/A2 बराबर B1/B2। तो ये कंडीशन बना ना, A1/A2 बराबर B1/B2, तो 1/2 आया ना A1/A2, B1/B2 बराबर है भी 1/2, डज नॉट इक्वल C1/C2। अतः समांतर। अब समांतर के लिए क्या है, समांतर है तो इसके लिए एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, यही वाला, ठीक। तो अदर एग्जाम्पल समांतर के लिए क्या, इसके साथ जो अदर एग्जाम्पल बनेगा 4x + 6y + 4, मतलब कोई भी उदाहरण बताने यार, ठीक, इससे रिलेटेड बताना और कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। तो तीसरा वाला क्या कंडीशन है, संपाती, ठीक है। तो 2x और संपाती में तीनों क्या बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। माना 4x + 6y, ठीक है, और -16 बराबर 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका तो हमें पता ही है, A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर -8। इसका निकालेंगे, A2 बराबर 4, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -16। चेक करेंगे, A1/A2 बराबर 2/4 यानी कि 1/2, और B1/B2 बराबर चेक करेंगे यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। C1/C2 क्या करेंगे, -8/-16 माइनस कट गया यानी कि 1/2। तो कंडीशन देखा, अतः A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ठीक है, ये बराबर हो गया। अतः दोनों रेखाएं संपाती हैं। तो कौन सा हो गया, 4x + 6y -16 इक्वल 0, ठीक है। तो सभी के लिए अलग अलग एक एग्जाम्पल हमने मान लिया, ठीक। तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। तो बस एग्जाम्पल्स मान के बताना है, इसमें कोई एक एग्जाम्पल, तो देखो यार अनंत हल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही हल हो, अनंत उदाहरण हो सकते हैं ऐसे। बस दिमाग में तुम्हारे बैठना चाहिए कि कंडीशन क्या बन रही है, कि प्रतिच्छेद के लिए जो कंडीशन बननी, अब कौन सा ऐसा एग्जाम्पल माने, समांतर के लिए जो कंडीशन बननी कौन सा एग्जाम्पल माने, संपाती के लिए कौन सी कंडीशन बननी कौन सा एग्जाम्पल माने, ठीक। 7वें नंबर में कह रहा है समीकरणों x - y + 1 बराबर 0, 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, ठीक है, खींच लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, करते हैं। दो इक्वेशन दी है, तो हमें क्या करना है, इसके लिए सर्वप्रथम एक ग्राफ खींचना है, ठीक है। सर्वप्रथम क्या करना है, एक ग्राफ खींचना है और देखते हैं क्या बनता है। तो सर्वप्रथम इनको हल करने से पहले हमने बताया था एक चोरी नियम, बोला था ना चोरी नियम। चोरी नियम क्या है, दोनों इक्वेशनों को हल करने का, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन तरीका। ये दोनों रेखाएं आपस में कहाँ प्रतिच्छेद करेंगे, तो देख लेते हैं। तो x - y + 1 बराबर 0, और दूसरा क्या कह रहा, 3x + 2y - 12 बराबर 0। अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो 2x - 2y + 2 = 0, और ये 3x
प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। जब दोनों इक्वेशन जुड़ेंगी तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। 5x 2 कटेगा तो माइनस 10 बराबर 0, 5x बराबर 10 कट जाएगा 2, x बराबर 2। अब x बराबर 2, इस इक्वेशन में अगर x बराबर 2 कहीं ना कहीं रखेंगे तो 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, x बराबर 2 प्लस माइनस के आपस में क्या होंगे, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे 3, तो माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। अगर यहाँ पर देखेंगे तो माइनस वाई बराबर माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल तो वाई बराबर 3, यानी कि 2 और 3 एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, 2 और 3 एक इक्वेशन मिल गई। ठीक, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, यानी कि 2 x का मान और 3 y का मान। ठीक है, तो कंडीशन बारी बारी से करते हैं। हम यहाँ पर करते हैं समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 में, तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर अगर 0 रखते हैं तो 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, माइनस वाई बराबर माइनस 1, यानी कि y बराबर 1। ठीक, अब एक कंडीशन ये रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर तो 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो 1 और 2 3 माइनस वाई बराबर 0, माइनस वाई बराबर माइनस 3, यानी कि y बराबर 3। ठीक है, पहले का समीकरण से ये कंडीशन निकल आई। ठीक, अब दूसरे समीकरण से क्या स्थिति निकलेगी, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इसमें भी रखेंगे x बराबर 0 रखने पर, और जब x बराबर 0 रखेंगे 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0, 0 प्लस 2y बराबर 12, 2 से कट जाएगा तो y बराबर 6। अब ये वाली कंडीशन रख देंगे, x बराबर 2 रखने पर जाहिर सी बात है y बराबर 3 आएगा, तो 3 गुणे 2 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 6 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 2y प्लस माइनस कटे माइनस का 6 बराबर 0, 2y बराबर 6 और 2 से कट गया 3। तो हमने ये इक्वेशन फाइंड कर ली। ठीक, इक्वेशन फाइंड करने के बाद हम इनका क्या बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, ग्राफ विधि कर रहे हैं ना हल, ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद एक बॉक्स बना लेंगे। पहले इक्वेशन से क्या करेंगे, x y x y, पहली इक्वेशन में x बराबर 0 रखा था। ठीक है, पहली इक्वेशन में जब हमने x बराबर 0 रखा था तो y बराबर कितना निकला था हमारा, x बराबर 0 रखने पर y बराबर 1, y बराबर 1, और x बराबर जब हमने कितना रखा था, 2 रखा था, y बराबर 3 आया था। x बराबर हमने कितना रखा था, 2 रखा था, और y बराबर 3। तो यहाँ पर भी x बराबर जब 0 रखा था तो y बराबर कितना आया था हमारा, 6। ठीक है, 6 आया था, और x बराबर 2, y बराबर 3। ये दोनों इक्वेशन का हमने बना लिया। तो मैक्सिमम मान 6 ही है y एक्स में। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जिरहा एक्स अक्ष, ठीक है, ये माइनस का यानी कि पूरा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। ठीक है, तो ये पूरा वाई अक्ष होता है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 0 0 होता है। ठीक है, 0 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहली कंडीशन है x का मान 0, y का मान 1। ठीक है, x का मान 0, y का 1। दूसरी कंडीशन x अक्ष का 2, y का 3, x अक्ष का 2, y का 3। तो जो पहली कंडीशन रेखा खींचेगी ये चली आएगी, और ये कौन सी रेखा थी, ठीक है, इसको हम रेखा कौन सी थी, ये हमारी जो रेखा थी, एक मिनट देख लेते हैं,
x माइनस वाई प्लस 1, कौन सी थी, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। दूसरी कंडीशन पे देखेंगे x का 0 y का 6, x का 0 y का 6 और दूसरा 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। तो ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस रेखा का ये वाला पॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा जहाँ पर x अक्ष का मान 0 हो, ठीक है, और x अक्ष का मान नहीं, यहाँ पर y अक्ष का भी 0 वाली की कंडीशन फाइंड करना पड़ेगी। कौन सी रेखा थी, एक मिनट रुकना बच्चों, 3x, ये 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब देखो यार हमारे पास ग्राफ तो है नहीं, अब ये किस पॉइंट में x अक्ष में काटती हुई जाएगी हमें ये नहीं पता। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें, यहाँ पर x अक्ष का मान है y का 0 होगा, यहाँ पर सभी जगह पे y का मान 0। अगर हम इसमें इक्वेशन में y की जगह 0 रखेंगे, 0 माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। तो एक कंडीशन और इसमें फाइंड कर लेते हैं दूसरी रेखा के लिए, क्योंकि x अक्ष के लिए बोल रहा है ना, चक्कर ये और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों इक्वेशनों में बढ़ाना पड़ेगा कि अगर ये यहाँ पर भी y अक्ष का मान 0 है, ठीक है ना, x अक्ष का ही मान होगा। अगर इस इक्वेशन में y और x बराबर कितना, y बराबर 0 रख दें, अगर इस इक्वेशन में y बराबर 0 रख दें तो x माइनस 0 प्लस 1, यानी कि x बराबर माइनस का 1 निकलेगा। यानी कि y अक्ष का 0 रखने पर माइनस 1 और यहाँ पर y अक्ष का मान 0 रखने पर कितना आ जाएगा, 0 रखने पर 3x बराबर 12, 3 चौको 12, यानी कि 4। एक जो कंडीशन और यहाँ की फाइंड करना पड़ेगी, हमने जो लिख दिया, ठीक है, कि पहली इक्वेशन में अगर x बराबर 0 रखेंगे, सॉरी y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस 1 इस इक्वेशन में अगर y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 4 निकलेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये y का मान तो यहाँ 0, लेकिन x का कितना है, माइनस 1, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया और y का मान 0, x का 4, एक पॉइंट ये हो गया। तो ये जो रेखा गुजरेगी कहीं ना कहीं यहाँ से गुजरेगी, मेरी लाइन थोड़ा तिरछी होगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे क्या कह रहा था, x अक्ष और इन रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो यार, जो त्रिभुज बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ये बन रहा, ये बन रहा, ठीक है, ये बन रहा, और ये रहा x अक्ष। x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज को बताना है। ध्यान से देखो, हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब शीर्ष क्या है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, यानी कि A, B और C। अतः त्रिभुज के शीर्ष कितने निकलेंगे, 2, 3 और -1, 0 और 4, 0, ठीक बोला ना। x अक्ष के साथ बनने वाला जो त्रिभुज है इनके शीर्ष बताना, तो 1, 2, 3 यही तो शीर्ष होगा। ये आंसर 2, 3 -1, 0 4, 0। तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, और सभी बच्चे कोशिश करके मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पर लॉकडाउन बना हुआ है तो बच्चे कोचिंग आने में असमर्थ हैं। तो कृपया करके जो मेरी कोचिंग के बच्चे, स्पेशली मेरी कोचिंग में जो पढ़ने वाले बच्चे, जो भी वीडियो उन तक अगर पहुँच पा रही है तो उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा मैं, अगर आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं मेरी कोचिंग के बच्चे, तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करो बच्चों, और ज़रूर बताओ कि तुम कौन हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर वीडियो को कोई पार्ट अच्छा लग रहा है तो बताइए, वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो बताइए, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, तो टेक केयर और घरों पर रहें, सुरक्षित रहें।